आज की वीडियो मेरी पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का काम करते हैं उन लोगों के लिए है जिस फील्ड से मेरा भी ताल्लुक़ है कि खुदारा जो ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अपने आप को डेवलपर भी कहते हैं कि जी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम फार्म हाउसेस बना रहे हैं, हम प्लाटिंग कर रहे हैं, हम फ़लानी जगह ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। बल्कि ये कस्टमर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बंदा रियल एस्टेट का काम कर रहा है, अगर वो एक बिल्डिंग बना रहा है तो वो लोगों को इस बात में क्या शर्म महसूस करता है कि अगर वो लोगों को क्लियर बताए कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, ये प्लाट मेरा नहीं है, ये प्लाट किसी और का है, लेकिन मैं इसको मार्केट कर रहा हूँ। मार्केट करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मार्केट करना इंतहाई गलत है कि हम लोगों के प्रोजेक्ट को अपना कहते हैं। लाइकवाइज जैसे लोग बिल्डिंगें बना रहे होते हैं, अपना ऊपर बोर्ड लगाते हैं, अपना नाम लगाते हैं और लिखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो प्लॉट किसी और का होता है। कल कस्टमर के साथ, बेचारे के साथ क्या जाती हो जाती है कि ये जब दोनों पार्टनर आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ज़मीन किसी और की होती है, बनाने वाला कोई और होता है, बेचने वाला सोशल मीडिया पर आके बेच रहा होता है, तो बेसिकली जब तीनों में कहीं ना कहीं रोला लफड़ा हो जाता है तो सबसे पहले प्रोग्राम बढ़ जाता है कस्टमर का। चाहे उसने दुकान ली है, चाहे फ्लैट ली है, चाहे अपार्टमेंट ली है, चाहे सूट ली है, चाहे प्लाट ली है। तो मेहरबानी, सबसे पहले मेहरबानी, हम जब तक हम खुल के साफ नहीं बोलेंगे, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं हमेशा, और ये लोगों के लिए करता हूँ कि बाकी लोग भी ऐसे करें। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और जो मैं कहता हूँ कि ये मेरा ब्रांड है उमर, तो अगर मेरा प्रोजेक्ट है, मैं अगर उसका अपना कहता हूँ तो मेरा अपना है। और खुल के चैलेंज करता हूँ कि किसी बंदे ने अगर कागज़ देखने हैं तो आके वो देख सकता है, चाहे वो यूएई में प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में। आफस आए, मेरा कागज़ देख ले और उस कागज़ को वेरीफाई कर ले। यूएई में जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, अगर मैं कहूँ किसी को कि मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी है, तो मैं कहूँगा। हमारा यहाँ पे एग्जेजरेशन क्या है कि लोगों का अपना कमर्शियल प्लाट है ही नहीं, लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ज़मीन किसी और की होती है। दरमियान में जुगाड़ हो जाता है कि यार मैं बेचूंगा, 20 लाख रुपए पर यूनिट मेरा कमीशन होगा, और कल को जब कुछ होता है तो फिर अगर आप डीलर पे केस करते हैं तो वो कहता है भाई ये तो मैंने वैसे ही अपना नाम मार्केटिंग के लिए लगा दिया था, ये तो किसी और का प्रोजेक्ट है। सो खुदारा इन चीज़ों से इज्तिनाब करें। इसमें अगर जेवी है, किसी और का है, तो क्लियर ये चीज़ें बतानी चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मैं बात करता हूँ कि उमर रिविरिया हमारा प्रोजेक्ट है, तो मैं उसका कागज़ दिखाने को तैयार होता हूँ। मैं तो कस्टमर्स को कहता हूँ कि सबसे पहले मेरे से पूछेंगे जी कागज़ दिखाएं, आपके नाम है, हमारे नाम है, ठीक है। इस तरह मैं जहाँ पर भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, रजिस्ट्री मेरे नाम, इंतकाल मेरे नाम होते हैं। मैंने फार्म हाउसेज आपको दिए, आपको रजिस्ट्री इंतकाल दी, मेरे नाम ज़मीन है, ठीक है। उमर डिस्ट्रिक्ट टावर बना रहा हूँ, मेरे नाम ज़मीन है। उमर मॉल बना रहा हूँ, फैसल हिल से कोई चेक कर ले, मेरे नाम ज़मीन है, तो मेरे नाम है प्लॉट। तो लोगों के बेसिकली अपने नाम पर चीज़ नहीं होती और अगले को कस्टमर कहते हैं हमारी प्रोजेक्ट है, हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार आप कैसे होगे जब आपकी है ही नहीं? जिम्मेदारी उस चीज़ की जो आपकी है। इसलिए आप इन चीज़ों से खुदारा कस्टमर के साथ ज़्यादती हो रही है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सूद वाला काम चला, 1 करोड़ की दुकान लो, 5 लाख रुपए रेंट आ रहा है, वो क्या था? वो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ लोगों से, वो हमारी रियल एस्टेट के लोगों ने किया। अरबों रुपए लोगों का खाया, और मेहनत कर रहा है ओवरसीज़, पाकिस्तान से बाहर मजदूरी कर रहा है, जलील हो रहा है, टैक्सी चला रहा है, मुश्किल काम कर रहा है, स्टूडेंट है, वो बेचारा यहाँ पर पैसे सोशल मीडिया पे देखता है, कहता है जी बड़ा मुझे अच्छा बंदा लगा, इसका ये भी प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट, ये हुआ, वो हुआ, गाड़ियाँ, ये वो दफ्तरों में खूबसूरत लड़कियाँ बिठाई हुई हैं, शो शाँ फूफा, विच जनाब अली कुछ भी नहीं। तो खुदारा कस्टमर्स को भी चाहिए कि आप पहले चीज़ को तोलें फिर इन्वेस्ट करें। हमारा जो, अगर आप रियल एस्टेट की बातों में जाएंगे कि यार रियल एस्टेट वाला या सोशल मीडिया पे बंदा क्या बोल रहा है, तो सोशल मीडिया तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ होती है उस प्रॉपर्टी का प्रूफ होना, क्या है इसके पास ये चीज़ है भी या नहीं है। ज़्यादातर लोग के अपने प्रोजेक्ट्स नहीं होते, लोगों के प्रोजेक्ट्स को अपना कहते हैं, या किसी का प्लॉट किसी और का कहते हैं आओ यार मैं बेचूंगा, मुझे इतना इतना उसमें शेयर दे देना। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो कारोबार लोग के साथ करें उसको बड़ा क्लियरली बताएं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ के साथ करते हैं तो हम उनके सेल्स पार्टनर हैं। हम क्या लिखते हैं कि हम इसके सेल्स पार्टनर हैं, हम उनकी चीज़ को सेल करें, वो हमारी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह क्लियर करके हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट तो हम कहते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो इस किस्म की ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ओनरशिप अपनी है या जेवी है या किसी और का प्लाट है तो इसको बड़ा क्लियरली वो करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, कस्टमर गुमराह हो जाता है। और कस्टमर की भी सबसे बड़ी गलती है कि वो जो है ना जल्लों की तरह करोड़ रुपए लगा रहा है, दुकान खरीद रहा है, पूछता है ही नहीं प्रोजेक्ट किसका है। अगर वो कहता है फलां, एक बंदा कहता है जी मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा है, तो कैसे मैं कह दूँगा? वो तो कल आप कह दें मेरा है। वो मेरा तब होगा जब मेरा कागज़ होगा, जब मेरे नाम होगा।
मेरा नाम होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, जब मेरे नाम नहीं होगा तो मैं आएँ बाएँ शाएँ करूँगा। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, कस्टमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को सर्च ऑन किया करें कि कल आप जिस बंदे से इन्वेस्ट करें उसकी जिम्मेदारी तब होगी जब उसका प्रोजेक्ट होगा। जब उसका नहीं होगा वो आपका करोड़ रुपया जो। और फिर दूसरी बात, हम डेडलाइंस 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, लोगों ने 100% पैसे भरे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, वो पैसे आपस में बांट देते हैं और बिल्डिंग पे पैसा नहीं लग रहा होता। और आज आए हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, उमर रिविरिया अभी तक किस्तें मुकम्मल नहीं है, प्रोजेक्ट 100% रेडी है। उमर मॉल देखें 100% ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, लोगों ने 30-30% पैसे दिए हैं। और जहाँ अगर हमारा कोई काम स्लो चल रहा है हम पैसे स्लो लेते हैं, और जहाँ हमारा तेज़ चल रहा है वहाँ और भी स्लो ले रहे हैं। मेरी बात समझ आई? तो ये चीज़, और हमने फार्म हाउसेस दिए 100% रेडी, आपको फार्म हाउस दिए, ठीक है, प्लॉट्स दिए रजिस्ट्री इंतकाल के साथ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के सामने पोर्ट्रे करना। ये 2 साइड एंगल होता है। अगर आप कस्टमर ये कहे कि जी डीलर ने ज़्यादती की, तो उसमें कस्टमर की भी गलती है, डीलर की भी गलती है, दोनों पार्टीज़ की आपस में गलती होती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को वेरीफाई नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ आप मेरे पे यकीन ना करें जब तक आप चीज़ों को देख ना लें। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के लिए 0331 010 5531 +92 331 010 5531 व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमारी प्रोजेक्ट्स की तफसील भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।